नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नूनिया और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़। पढ़ाईगढ़ में हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में 2026 में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसकी। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यानी कि इस टॉपिक से पहले की भर्तियों में भी बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं और इस बार भी पूरी पूरी संभावना है यहां से प्रश्न बनने की। तो ये जो हमारा टॉपिक है इनको हम 4 वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आपको हर एक वीडियो को देखते चलना है और आपको चीजों को समझते चलना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम, सीखना यानी लर्निंग। अभी आप क्या सीख रहे हो, है ना, कि हम सीखते कैसे हैं, सीखना कितने प्रकार के होते हैं, सीखने के नियम क्या हैं और सीखने के सिद्धांत क्या हैं, ये सभी बातें हम अगले अपने 4 वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीखने की परिभाषाएं, कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सीखने की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, यानी सीखना क्या है, हमें सीखने को ही समझेंगे, जो कि हमारा इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अधिगम, अधिगम जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीखना, सीखना, अधिगम या फिर लर्निंग, ये तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाना, जो हम अभ्यास या अनुभव से मिलता है। भाई साहब, आपका जो व्यवहार है ना, आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, तो बिहेवियर में चेंज किन किन कारणों से होता है, तो वो एक तो है अनुभव, कि आपने अनुभवों के आधार पर कुछ चीजें सीख ली हैं जिसकी वजह से अब आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ गया है, या आपने किसी चीज का बार बार अभ्यास किया, आपने बार बार प्रयास किया, तो उस बार बार अभ्यास या प्रयास करने से आपने कुछ चीज सीख ली, उसकी वजह से आपका जो मूल जो व्यवहार था उसमें अब क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है। अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, फिर आपने लगातार बार बार अभ्यास करके आपने साइकिल चलाना सीख लिया। यानी पहले आपके व्यवहार में साइकिल चलाना नहीं था, अब आपके व्यवहार में साइकिल चलाना आ गया है। क्यों आ गया है? कि आपने बार बार आपने प्रैक्टिस की, आपने बार बार अभ्यास किया, उस अभ्यास से आपने साइकिल चलाना सीख लिया है। ठीक है, ये सब बातें वही हैं जो आपको मैंने अभी बताई है। चलिए आगे है, सीखना मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना जो है ना वो एक मानसिक और एक सामाजिक प्रक्रिया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, यानी कि टीचर से सीखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को देख करके सीखते हैं, जैसे हम दिमाग से सोचकर और लोगों के साथ रहकर सीखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसमें हम जिनको हमें सीखने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हमारे दिमाग को कसरत यानी मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ चीज ऐसी होती है कि जो हम दूसरों को देखकर सीखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर टीचर से पढ़ना, टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, तो आपने जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको उस चीज को सीखने में आपको दिमाग को वहां पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको वहां पर अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा, यानी कि मानसिक सीखना। एक है दोस्तों से खेलना, कि जब आप दोस्तों के अंदर खेलते हो, जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेलते हो, तो उससे आप सामाजिक सीखना, कि आप समाज से क्या सीख रहे हो, आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार में जो अन्य लोग हैं, उनको देख करके आप क्या सीखते हो, उसको कहेंगे सामाजिक सीखना। और तीसरा है सीखना मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जो सीखना है ना वो मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जन्म से ही सीखे सिखाए होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समाज में रह करके दूसरे लोगों को देख करके सीखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अपना दिमाग का यूज करके, अपने माइंड का यूज करके उन चीजों को सीखते हैं। जैसे आपने ए बी सी डी सीखी, आपने 1 2 3 4 सीखे, ये चीजें आपने अपने दिमाग का यूज करके सीखा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं तो छोटा बच्चा बिना सिखाए बोलना, छोटा जो बच्चा है अगर आप उसको नहीं बोलना सिखाओगे तो भी वो बोलना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो आपस में बातें करते हैं, घर के मेंबर जो आपस में बातें करते हैं, उन बातों को देख करके बच्चा सीख जाता है ना। आप उसको नहीं बोलना सिखाओगे मम्मी पापा तो भी वो बोलना सीख जाएगा, वो क्योंकि उसके जो भाई बहन हैं, जो उसके बड़े भाई बहन हैं,
वो मम्मी पापा बोल रहे हैं, वो ना उन चीजों को देख करके वो सीख जाएगा। ठीक है, चलना बच्चों को आप चलना मत सिखाओ, वो सीख जाएगा। उम्र के हिसाब से बच्चा चलना सीख जाते हैं। यानी जो सीखना जो है वो एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यानी हर इंसान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही, जन्म के बाद में ऑटोमेटिक सीख जाता है, उन चीजों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिखानी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो चीजें हमें सिखानी नहीं पड़ती वो क्या है, वो हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। आपको किसने सिखाया था कि आपको सांस लेना है? किसी ने नहीं सिखाया। जैसे आप अपने माँ के पेट से बाहर आए, आपने ऑटोमेटिक सांस ले लिया। किसी ने आपको सिखाया कि पानी ऐसे पीना है, आपके मुंह में बोतल लगाई, आपने बोतल को अंदर की तरफ सक करना शुरू कर दिया, यानी कि आप सीख गए। ठीक है, चलिए आगे है, पर्यावरण का प्रभाव होता है। देखो भाई, सीखने के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारे पर्यावरण का है। और पर्यावरण क्या होता है ये हमने शायद वीडियो लेक्चर नंबर 6 या 7 में पढ़ा होगा। अभी आप उस चीज को रिकॉल कीजिए, चीज को याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर दीजिएगा, दिमाग के जो घोड़े हैं वो चारों डायरेक्शन में दौड़ाने की कोशिश कीजिएगा और चीज याद कीजिए कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण का प्रभाव होता है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है। यानी कि बच्चे के जो आसपास के जो लोग हैं ना, उसके दोस्त, उसके फैमिली के मेंबर, उसके स्कूल के फ्रेंड, उसके टीचर, उन लोगों से देखकर भी बच्चा सीखता है। अगर घर में सारे लोग सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे से बड़ी शांति से बात करते हैं, चिल्लाते नहीं है, तो जैसा व्यवहार बच्चा देख रहा है औरों का, वही व्यवहार बच्चा करता है। तो यानी कि जब भी हम कभी यानी कि आप ध्यान रखना कि जब भी आप कभी ऐसी कोई आप शब्द बोलते हो अपने पार्टनर को या अपने एक दूसरे साथी को, तो आप ध्यान रखना कि वहां पर जो बच्चा मौजूद है वो आपको देख करके सीख रहा है। ठीक है, बच्चों को गालियां किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। बच्चे गालियां देना कहाँ सीखते हैं? बच्चे गालियां देना सीखते हैं अपने घर से, अपने साथियों से। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में गालियां नहीं सिखाई जाती, किसी भी किताब में गालियां देना नहीं है। बट 7-8 साल से ऊपर के बच्चे को हर गाली आती है। कहाँ से सीखा? उसने पर्यावरण से सीखा। उसके आसपास जो दोस्त हैं या उसके घर में जो और जो बड़े हैं वो आपस में शायद गालियां देते मिलेंगे, तो उसने उनको देखा और उनसे उन्होंने उस बात को सीख लिया। ठीक है, तो सीखना क्या है? अनुभव और अभ्यास। कि आपके अनुभव क्या रहे हैं रिसेंट में, आपको आपने कोई काम किया तो उस काम को जब आपने करते समय आपको क्या अनुभव रहे हैं, आपके खट्टे मीठे, आपके अच्छे बुरे क्या अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों से हम सीखते हैं। ठीक है, साथ में हम अभ्यास से सीखते हैं। आप इस बात को, अनुभव को आप इस चीज से समझ सकते हो कि मान लो आप उदयपुर घूमने गए। ठीक है, तो जब आप उदयपुर पहली बार घूमने गए तो आपको यह अनुभव हुआ कि भाई साहब ट्रेन से जाने में फायदा नहीं है, बस से जाने का फायदा है। ठीक है, और वहां पर जाके हमें टैक्सी नहीं करनी, वहां जाके हमें ऑटो करना है या हमें वहां जाके कोई स्कूटी किराए पे लेनी है। तो नहीं, आपने जो वहां अनुभव हुआ और फिर जब आप दोबारा घूमने जाते हो तो आपको जो पहले के जो अनुभव हैं वो आपको याद आएगी कि अच्छा पिछली बार मैंने ये गलती की थी तो मुझे इस बार ये गलती नहीं करनी। यानी आपने अपनी गलतियों से या आपने अपनी अच्छी चीजों से सीख लिया, उसको बोलते हैं अनुभव से सीखना। अगला है सीखने की परिभाषाएं। कुछ वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से सीखने की परिभाषाएं दुनिया के सामने रखी हैं। तो पहला है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड का कहना है कि सीखने का मतलब यह है कि व्यवहार में बदलाव। कि अगर आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है तो यानी कि आप मतलब सीख रहे हो। उदाहरण के तौर पर, पहले आप तेज दौड़ते नहीं पाते थे, पहले आप तेज नहीं दौड़ पाते थे। तेज नहीं दौड़ पाने के आपके कारण यह है कि शायद आप मोटे हो सकते हो या आपके पैर में चोट हो सकती है, बट फिर आप लगातार ग्राउंड पे जा रहे हो, आपने अपना वजन कम कर लिया है, अब आप तेज दौड़ना सीख गए हो। यानी कि अब आपके व्यवहार में क्या आ गया है? बदलाव आ गया है। यानी आपने अभ्यास से तेज दौड़ना सीख लिया। ठीक है, गेट्स हुए अन्य के अनुसार, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में बदलाव आना। कि अनुभव, आपके जो पहले के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर आपने कुछ चीजें सीखी है। जैसे कि जब आप उदयपुर घूमने गए थे तो जब आप पहली बार घूमने गए तो आपने कौन कौन सी गलतियां की, आपको लगा कि यार मैंने उस समय ये गलतियां की थी, अगली बार अगर मैं उदयपुर घूमने जाऊंगा या किसी और शहर में घूमने जाता हूं तो मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। यानी आपने उन गलतियों से सीख लिया। और अगला है प्रशिक्षण, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको कोच साहब या आपकी टीचर आपको सिखा रहे हैं, उससे अगर आपने कुछ सीखा है तो उसका मतलब है सीखना। यानी कि किसके अनुसार? गेट्स व अन्य के अनुसार। अगला है
क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि अगर आपके अंदर नई आदतें आ रही हैं, आपके अंदर नई हैबिट डेवलप हो रही हैं, पहले आप 10 बजे सो के उठते थे, अब आप 5 बजे उठने लग गए हो, और ये जो है एक दो दिन नहीं, लगातार 5-6 महीनों से, आपको 1 साल हो गई है, सूर्य उदय होने से पहले अगर आप उठ जाते हो, तो ये आपकी एक नई हैबिट है। और हैबिट, अगर आप किसी काम को लगातार 1 साल से ज्यादा कर रहे हो, तो तब जाके वो आपकी हैबिट बनती है। 2-4 दिन सूर्य उदय से पहले उठ गए तो वो हैबिट नहीं है। लगातार आपको उस काम को कम से कम 1 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी हैबिट कहलाएगी। ज्ञान, आपने नया ज्ञान अर्जित कर लिया है कि पहले आपको दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, फिर आपने कुछ हिस्ट्री किताबें पढ़ी, आपने कुछ पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ी, अब जाके आपकी दुनिया को लेकर के समझ बदल गई है, यानी आपके पास नया ज्ञान आ गया है। अभिवर्तियां, एटीट्यूड, पहले आपका जो एटीट्यूड था वो हर चीज के प्रति बड़ा ही कमजोर था, अब आपका एटीट्यूड अच्छा हो गया, आप हर चीज को सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अब आप हर चीज को देख रहे हो। यानी कि इनसे क्या है, यही क्या है, सीखना। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। चार्ल्स ई सिकनर के अनुसार व्यवहार में धीरे धीरे सुधार, अगर आपके व्यवहार में धीरे धीरे सुधार आ रहा है तो भी आप सीख रहे हो। किसके अनुसार, चार्ल्स ई सिकनर के अनुसार। उदाहरण के तौर पर शुरू में आप गलत तरीके से शॉट लगाते थे, आप क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते समय आपके जो फुल तो यानी कि जो जो हाफ बॉली की जो बॉल आती थी, उस हाफ बॉली की बॉल पे आपको जो शॉट मारने का तरीका बहुत गलत था, जिससे कि आप बार बार कैच आउट हो रहे थे। पर लगातार अभ्यास से आपने उस बॉल को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार पहुंचना सीख लिया है। यानी आपको टाइम तो लगा, बट आपने टाइम लगने के बाद में आपने उस चीज को सीख लिया है। किसके अनुसार, चार्ल्स ई सिग्नर यही कहता है कि व्यवहार में अगर धीरे धीरे परिवर्तन भी आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहता है, नया ज्ञान मिल गया है, नई नॉलेज आपके पास आ गई है, और नई प्रतिक्रिया सीख लिया है, यानी आपने आपने नए रिएक्शन सीख लिए हैं। पहले जब भी आपको कोई आपके साथ कोई घटना घटती थी, तो उस समय आपका रिएक्शन हमेशा सेम रहता था, बट अब आपका रिएक्शन बदल गया है, यानी कि आपके पास नया ज्ञान आ गया है, और अब आप प्रतिक्रिया रिएक्शन अलग तरीके से दे रहे हो, यानी आपने सीख लिया है। ठीक है। क्रिकेट में नई शॉट, नई कवरेज करना, कि क्रिकेट में जब पहले फुल लेंथ की बॉल आती थी, तो आप हमेशा उस बॉल को डिफेंड करते थे, उस बॉल को रोकते थे, बट अब क्या हो गया कि आपने उस बॉल के ऊपर आपने कवर ड्राइव लगाना सीख लिया है। ठीक है। चलिए, ई आर हिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में प्रगतिशील, लगातार सुधार, अगर आपके व्यवहार में लगातार सुधार हो रहा है तो आप सीख रहे हो। हर दिन अभ्यास से आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होता है। देखो, हर दिन अगर आप किसी चीज की अभ्यास करोगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जैसे रस्से शिल्पत आवत जावत है, शिल्पत पड़ता इंसान, वो वाली बात हो जाएगी। यानी कि अगर आप बार बार किसी चीज का अभ्यास कर रहे हो तो उस अभ्यास से भी आप सीख रहे हो, यानी कि आपके अंदर जो बदलाव है वो धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है। बदलाव जो है वो कभी बहुत तेज होते हैं, कभी बहुत स्लो होते हैं। अगर बदलाव हो रहे हैं, बदलाव की स्पीड क्या है वो मैटर नहीं करती, बदलाव हो रहे हैं तो आप सीख रहे हो। किसके अनुसार, ई आर हिलफोर्ड के अनुसार। अगला है सीखने में प्रेरणा। देखो, सीखने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सीखने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। अगर छात्र को लक्ष्य पीटीआई परीक्षा पास करना है, देखो आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है पीटीआई की भर्ती को पास करना, तो यानी आपका जो लक्ष्य दिया गया है वो आपका पढ़ने की आपकी प्रेरणा है, वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करा कि भाई पढ़, बहन पढ़, नहीं पढ़ेगी तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी, और हो सकता है कि अगली जो भर्ती है वो 5 साल में आए और तब तक आप क्या पता ओवरेज भी हो जाओ। तो यानी ये आपको चीजें मोटिवेट कर रही हैं। तो इसमें शिक्षक की भूमिका ये रहेगी कि पहले बच्चे को प्रेरित करे, कि जब भी आप किसी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो तो पहले आप बच्चे को मोटिवेट करो कि भाई हम इस चीज को इसलिए सीख रहे हैं, ये चीज सीखने के बाद में आपको ये बेनिफिट होगा, ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके कि मैं इस चीज को क्यों सीख रहा हूँ, और इस चीज को सीखने के बाद में मुझे कौन सा बेनिफिट होगा। फिर लक्ष्य बनाए, आप बच्चे को लक्ष्य सेट कर दी कि भाई इस साल के अंत तक हमें इतना सीखना है, नहीं, ताकि बच्चा जल्दी से उस टास्क को, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करे। बच्चे को खुद करने की का मौका दे, आप बच्चे को पहले सिखा दो, आपने पहले बच्चे को टेक्निक सिखा दी और फिर बच्चे को खुद करके देखने दो। ठीक है। जब तक आप बच्चे को खुद करके नहीं देखने दोगे, बच्चा चीजों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है। अगला है सही दिशा में मार्गदर्शन दे, कि अगर बच्चा अपनी ट्रैक से भटक रहा है, लाइन से उतर रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा, तो बच्चों को समझाओ कि बेटा गलत लाइन पे चला गया है, वापस सही लाइन पे आ जा, इस लाइन पे बर्बादी है,
इस लाइन पे कामयाबी है। सफलता पर प्रशंसा करें, और अगर बच्चा सही कर रहा है, वो अच्छी चीजें सीख रहा है, तो उसके आप शाबाशी भी दो। चलिए, तो दोस्तों एक लाइन में याद ऐसे रखें कि सीखना क्या है, अनुभव, कि आपके अनुभव क्या रहे, आपके जो अच्छे जो बुरे अनुभव रहे, उन अनुभवों से आपने सीखा। साथ में अभ्यास, क्या आप लगातार आप अभ्यास करो, लगातार आप कोशिश कर रहे हो, उससे आपने सीखा। और प्रेरणा से आपको कोई मोटिवेशन दिया गया, उस मोटिवेशन के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आ गया है, इसी को बोलते हैं सीखना। एक लाइन में। तो दोस्तों वीडियो लेक्चर नंबर 12 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने अभी तक पीटीआई भर्ती की तैयारी शुरू भी नहीं की है। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। जल्द ही कल ही हम लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 13। तो जुड़ी रहिएगा आप पढ़ाई गढ़ के साथ में, जहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में पीटीआई भर्ती की। नमस्कार, जय हिंद साथियों।